नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं जी के जीएस फॉर बीएड इंट्रेंस एग्जाम अर्थात उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के स्पष्टीकरण के साथ। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आप प्राप्त हो सके, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके और आप इंट्रेंस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ फ्री सीट प्राप्त कर सकें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से 40 तुर्की अमीर गुलामों के दल का गठन किया, जिसे तुर्कान। इसके अलावा इल्तुतमिश से बनने वाले कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखें तो इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। सल्तनत युग के उसके द्वारा चलाए गए दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। और इल्तुतमिश से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। और इसके अलावा यदि देखें तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, परंतु इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, किस सुल्तान ने दक्षिण भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तर भारत के अलावा प्रथम बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार कर लें। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने को द्वितीय सिकंदर माना और उसने सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। और उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान है जिसका नाम राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से जोड़ा जाता है? तो वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने दीवान मुक्तराज विभाग की स्थापना किया और उसका प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण उसके द्वारा लागू किया गया था। इन प्रश्नों के अलावा अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न और भी बनता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने घराई कर और चराई कर को लागू करवाया? तो वह सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि आवास पर घरी कर और पशुओं के चारा पे चराई कर लगाया था। संख्या 3 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड मैकाले को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। आइए अन्य जो गवर्नर जनरल का नाम दिया है उनके विषय से बनने वाले प्रश्नों को देखें। लॉर्ड डलहौजी से महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि किसने व्यपगत के सिद्धांत के तहत भारतीय राज्यों का ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत लाने का प्रयास किया? तो वह था लॉर्ड डलहौजी।
और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों, सती प्रथा को बंद करने और राजा राम मोहन राय के साथ सामाजिक सुधारों को गति देने के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करवाने वाला गवर्नर जनरल की परिषद का विधि सदस्य था, जो भारत में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा आया था। प्रश्न संख्या 4 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है? आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। 1857 ईस्वी के स्वरूप के विषय में वी.डी. सावरकर महोदय का कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि आर.सी. मजूमदार ने इसे सिपाही विद्रोह माना है और अंग्रेजी विद्वान सर जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के सबसे उत्तरी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? सर क्रीक, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किवीथू। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल। आइए यहाँ देखते हैं जो दिया हुआ है भारत की चारों सीमाओं का, देख लें किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में और विशेष तौर से बीएड एंट्रेंस में हर वर्ष बना है। तो देखें, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह किवीथू है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह कच्छ में सर क्रीक है, जो गुहर मोती के पास है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ ब्राउन रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन रेखा। तो आइए और रेखाओं के बारे में जानें जो दी हुई है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है, जो भारत एवं चीन को अलग करती है, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। अब यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसके बाद पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली बन गई। जब भारत पाकिस्तान एक ही थे, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा थी, पर आज यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य है? भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 6। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य है। आइए दी हुई अन्य भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भाग 5 जो है यह संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151,
और भाग 6 जैसा कि आप जान ही गए राज्य है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, और भाग 7 जो है यह 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लगाया गया है अनुच्छेद 238, और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन डी मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव मीरा कुमार को प्राप्त है। आइए दी हुई प्रमुख महिलाओं के नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि कौन किस क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम राज्यपाल थी वह भी अपने उत्तर प्रदेश की, और दूसरा नाम जो कि इंदिरा गांधी का है। तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, और प्रतिभा पाटिल जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया, और मीरा कुमार को जान ही चुके हैं कि मीरा कुमार प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वे ओम बिरला हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो आइए विटामिन के बारे में जान लें। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मसूड़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं। और विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी किडनी। किडनी वह मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न संख्या 13 है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, शशि थरूर। सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, इसका थीम है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, जननी सुरक्षा प्रकाश गांव प्रकाश। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 15 है,
200 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी, सानिया मिर्जा, मिताली राज। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिताली राज। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे कप्तान थी। इन्होंने 200 वनडे खेलने का विश्व रिकॉर्ड किया है कि यह दुनिया की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो 200 वनडे मैच खेली हैं। मित्रों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि आप मेरा इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि उसे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से ही एक क्रम मैं प्रारंभ किया हूँ जीके जीएस का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप उसे देख लें और क्रम से जीके जीएस की तैयारी कर अच्छे अंकों के साथ फ्री सीट प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।